पिछली क्लास में आप लोगों को अनुच्छेद 92 तक हमने पढ़ाया था। आज उसके आगे के अनुच्छेदों को कवर करेंगे। टॉपिक चल रहा था संसद। तो आज का अनुच्छेद है 93। इसमें क्या दे रखा है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, यानी हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ाया था पिछली क्लास में। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में दे रखा है? 93 में। तो इसमें क्या है? पहली बैठक के पश्चात जो लोकसभा गठित होती है उसमें पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो इनका चुनाव कैसे होता है? पहली बैठक के पश्चात पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से चुने जाते हैं। अब अगला अनुच्छेद है 94। तो इसमें है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त, यानी जो खाली होते हैं। त्यागपत्र अगर लोकसभा उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष देता है तथा विमुक्तियां या उनको हटाया जाए। तो लिख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त उपाध्यक्ष पद की रिक्ति। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा विमुक्ति। त्यागपत्र तथा विमुक्ति। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद पर बना रहता है। जब तक लोकसभा का जीवन काल होता है तब तक वो पद पर बना रहता है, लेकिन 3 कारणों से उसका पद खाली हो सकता है, यानी समय से पहले ही समाप्त हो सकता है। पहला कारण क्या है? यदि वह सदन की सदस्य नहीं रहता है। सदन का सदस्य अगर नहीं रहता है तब भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंप दे, जो लोकसभा का अध्यक्ष है अगर वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंप दे तब भी वो पद खाली हो जाएगा। यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित कर दिया जाए जिस हटाने का, तब भी वो पद खाली हो जाएगा। लेकिन इस संकल्प को प्रस्तावित करने से पहले 14 दिन की सूचना देना आवश्यक है। लगभग आपने देखा होगा कि जितने भी पद हैं
इन सभी में 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। तो लिख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा के अध्यक्ष का पद लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है या पद पर बना रहता है। लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। तो जो लोकसभा है अध्यक्ष, वो लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, लेकिन 3 कारणों से उसका पद पहले भी समाप्त हो सकता है। लेकिन 3 कारणों से उसका पद पहले भी समाप्त हो सकता है। ये पहला कारण क्या बताया है कि यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, क्योंकि सदस्यों में से ही चुना जाता है। जब वो सदस्य ही नहीं रहेगा अयोग्यता के कारण, या वो अपना सदस्य का पद छोड़ दे, तो अध्यक्ष का भी पद नहीं रह सकता है, अध्यक्ष पद पर ही नहीं रह सकता है। दूसरा है, यदि लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित, यदि लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित, यदि लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंप दे, लिखित पत्र उपाध्यक्ष को सौंप दे, तो अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देता है? उपाध्यक्ष को। तो यदि लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित लिखित पत्र या लिखित त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंप दे, तभी उसका पद समाप्त हो जाएगा। तीसरा कारण है, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से के बहुमत, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, के द्वारा उसे हटाया जा सकता है या विमुक्त किया जा सकता है। तो यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इस संकल्प के प्रस्तावित करने
से पहले कम से कम 14 दिन की सूचना देना अनिवार्य है या आवश्यक है। तो ये जब संकल्प प्रस्तावित करने यानी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जब संकल्प प्रस्तावित किया जाता है तो उससे पहले कम से कम 14 दिन की सूचना उसको देना आवश्यक हो जाता है। अब इसमें है उपाध्यक्ष के बारे में। तो जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष की तरह लोकसभा के सदन के जीवन पर्यंत पद पर बना रहता है। जैसे अध्यक्ष जब तक लोकसभा का कार्यकाल होता है तब तक बना रहता है, वैसे उपाध्यक्ष भी बना रहता है, लेकिन 3 कारणों से उसको भी हटाया जा सकता है। यही 3 कारण उसके में भी लागू होते हैं सेम। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह ही अध्यक्ष की तरह ही लोकसभा सदन के जीवन पर्यंत लोकसभा सदन के जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत पद धारण करता है, अपना पद धारण करता है, अपना पद धारण करता है। लेकिन 3 कारणों से उसका पद पहले भी समाप्त हो सकता है। पहला है यदि वह यानी उपाध्यक्ष सदन सदस्य नहीं रहता है। तो उपाध्यक्ष के लिए भी है कि अगर सदन का सदस्य, क्योंकि सदस्य से ही सदन के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से वो चुना जाता है, तो अगर सदस्य भी नहीं रहेगा तब भी उसका भी पद खाली हो जाएगा, चाहे वो अयोग्यता के कारण हो या त्यागपत्र के कारण सदस्यता से। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष से नहीं, सदस्यता से ही अगर उसने सदन के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया तब भी उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा, और अगर अयोग्य है सदस्य के रूप में तब भी वो उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा। दूसरा है अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे दें। अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे दे। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। तो देखो, ये अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे दे तभी उसका पद खाली हो जाएगा उपाध्यक्ष का। तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त तो तीसरा पॉइंट क्या था? लोकसभा
के लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। फिर वही बात, इस संकल्प के प्रस्तावित करने से पहले इस संकल्प के प्रस्तावित करने से पहले कम से कम 14 दिन की सूचना देना आवश्यक है। तो कम से कम 14 दिन की सूचना देना है अगर उसके हटाने का संकल्प प्रस्तावित किया जा रहा है। किसके? उपाध्यक्ष के। अब अगला अनुच्छेद है 95 तो इसमें क्या दे रखा है? लोकसभा उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति दे रखा है। तो अनुच्छेद 95 किससे संबंधित है? लोकसभा का उपाध्यक्ष है जो या कोई अन्य व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने की उसकी शक्ति, जब वो नियुक्त होता है या उसको अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो लिख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के द्वारा लोकसभा अन्य व्यक्ति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करने की शक्ति, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 95। तो इसमें पहला फैक्ट है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष कार्यभार संभालते हैं। यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति उस पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष, इसीलिए पद सृजन किया जाता है। जब अध्यक्ष के रूप में काम करता है या अध्यक्ष पीठासीन होता है अपने पद पर, तो जो उपाध्यक्ष होता है एक साधारण सदस्य के रूप में काम करता है लोकसभा में। तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करता है या कार्य करता है। तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य
करता है, कार्य करता है। यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो, यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो, यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति उस पद के लिए, राष्ट्रपति उस पद के लिए किसी अन्य को नियुक्त कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। अच्छा, एक पैनल, हमने जब सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ाया था तो उसमें बताया था एक पैनल होता है, तो इसी तरह इसमें लोकसभा अध्यक्ष में भी एक पैनल होता है कि जब ये दोनों लोग नहीं होते तो उस पैनल का कोई सदस्य जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद संभालता है। अगला है, यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित हो, अब अध्यक्ष किसी बैठक में नहीं शामिल हुआ, वो वहाँ से अनुपस्थित है, तो यदि अध्यक्ष किसी बैठक से अनुपस्थित हो, यदि अध्यक्ष किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। उपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो अगर अनुपस्थित भी है तब भी क्या उपाध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी लोकसभा की कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है, देखो यहाँ पद रिक्त नहीं हो रहा है तब भी जो है उपाध्यक्ष वो कर रहा है, जैसा नहीं कि अब वो कहीं चले जाएं, उस बैठक में ना शामिल हो पाएँ तो सदन की कार्यवाही रुक जाए। इसीलिए वो बंद किया गया है कि यदि अध्यक्ष किसी बैठक में से अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी लोकसभा की कार्यवाही जारी रहेगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी लोकसभा की कार्यवाही जारी रहेगी या जारी रहती है। अब इसके आगे के अनुच्छेदों के बारे में अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे।